कहानी की शुरुआत होती है जहां मोहन, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, गुंडे उनसे कुछ शक्तियों को छीनने के लिए आते हैं, जो कि वानर अस्त्र होता है। अब एंट्री होती है मोनी राय की, जो कि इस अस्त्र को साइंटिस्ट जानी शाहरुख खान से छीन लेती है। और थोड़ी ही देर बाद होती है एंट्री रणवीर कपूर जानी की शिवा, जो कि एक पार्टी में जहां पर उनकी मुलाकात आलिया भट्ट जानी की ईशा से होती है। उनको वहां पर ईशा से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और फिर से वो किसी पार्टी में डीजे बजाने, वहां पर फिर से उनकी मुलाकात ईशा से होती है, जहां शिवा उनके पीछे भागने लगते हैं उन्हें उनसे मिलने के लिए। तभी वो जाकर लिफ्ट में लटक जाते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद ईशा को लेकर अनाथालय में लेकर पहुंचते हैं, जहां किसी बच्ची का बर्थडे होता है। तो उसके बाद शिवा ईशा को लेकर अपने घर पर जाते हैं, जहां ईशा उनसे पूछती है कि उनके माँ बाप कहाँ पर हैं। तभी शिवा उन्हें बताते हैं कि उनके माँ बाप की मौत हो चुकी है। शिवा और ईशा जब बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर शिवा को कुछ शक्तियों का एहसास होता है। तभी वो बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो साइंटिस्ट और जुनून को देख सकते। तभी उसकी हालत को देखकर ईशा उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी मदद करने दो। अब दूसरी ओर ब्रह्मास्त्र का पहला हिस्सा खुद साइंटिस्ट के पास होता है। उसी वक्त जुनून साइंटिस्ट से उस शक्ति के दूसरे हिस्से के बारे में पूछती है, जो कि साइंटिस्ट के दोस्त के पास हो। उसके बारे में साइंटिस्ट उसे बता देता है, लेकिन जब जुनून उसे तीसरे हिस्से के बारे, तो वो गुरु के बारे में बताता है, जो कि अमिताभ बच्चन होते हैं, जिनका नाम गुरु अरविंद होता है। लेकिन साइंटिस्ट जुनून को उसके बारे में नहीं बताता और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें उसके तीसरे हिस्से के बारे में नहीं बताऊंगा। और तभी साइंटिस्ट खुदकुशी कर लेता है। ये बात शिवा को एक न्यूज के जरिए पता चलती है। तभी थोड़ी देर बाद शिवा उसे अपनी सच्चाई बताता है कि एक बार उसके घर में आग लग जाती है। तभी उस आग में उसकी माँ जल जाती है, लेकिन उसे आग कुछ भी नहीं करती। तभी ईशा उसे कहती है कि तुमने मुझसे और क्या क्या छिपाया है, तुम्हारी सच्चाई सच में क्या है। तभी शिवा से बताता है कि यही सच्चाई है। थोड़े समय बाद शिवा साइंटिस्ट के दोस्त के पास पहुंचता है और उसे ब्रह्मास्त्र के बारे में बताता है। तभी ईशा साइंटिस्ट के दोस्त से पूछती है कि क्या आप मुझे उस अस्त्र को दिखाएंगे। लेकिन शिवा उस अस्त्र को देखने के लिए मना कर देता है। लेकिन उस वक्त वहां पर जुनून का एक आदमी पहुंच जाता है, जो ब्रह्मास्त्र के दूसरे हिस्से को लेने के लिए आया होता है। वो साइंटिस्ट के दोस्त पर हमला कर देता है, जिस हमले में साइंटिस्ट का दोस्त मर जाता है। शिवा और ईशा वहां से भाग जाते हैं। शिवा गुरु के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी जुनून का आदमी उन पर हमला कर देता है, जिस हमले में शिवा को थोड़ी चोटें आती हैं। फिर शिवा उस पर हमला कर देता है और उस आदमी को मार देता है। और इन सब चीजों को गुरु देख रहे होते हैं। गुरु शिवा को उठाकर घर ले आते हैं और तभी ईशा उनसे कहती है कि गुरुजी, इनको होश क्यों नहीं आ रहा। तभी गुरुजी कहते हैं ये सो रहा है और इसकी शक्तियां जाग रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जुनून को पता चल जाता है कि उसका एक आदमी मर चुका है। तभी वह अपने गुरु से और ज्यादा शक्तियां मांगती है, जिससे कि वह ब्रह्मास्त्र को प्राप्त कर सके। तभी शिवा गुरु अरविंद से कहता है कि तभी शिवा गुरु से कहता है कि मुझे ये अग्नि शक्तियां नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ईशा के लिए ये शक्तियां खतरनाक साबित हो सकती हैं। तभी गुरु से कहता है कि अगर तुम अपने माँ बाप के बारे में जानना चाहते हो, तुम्हें इस अग्नि को जगाना होगा। और थोड़ी देर बाद गुरु से पूछते हैं कि तुमने अपने सपने में क्या क्या देखा। तभी शिवा ने बताता कि उसने जुनून को सपने में देखा, जो कि ब्रह्मास्त्र को ढूंढ रही है और उसका भी कोई गुरु है जिसे उसने ठीक से नहीं देखा है। भी जुनून का आदमी ईशा पर हमला कर देता है। ये सब कुछ शिवा सपने में देखता है, लेकिन शिवा का सपना सच हो जाता है। तभी वह भागकर ईशा को फोन करता है। तभी सभी जंगल में जाते हैं। शिवा लाइटर से आग जलाता है तो जुनून का आदमी उसके पास आ जाता है भागता हुआ। उन्हें पता चल जाता है कि वो तभी गुरु कहता है कि हमें इस आश्रम को छोड़ना होगा, हमें किसी और जगह की तलाश करनी होगी। तभी गुरु शिवा को बताता है कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक शस्त्र था। जब ब्रह्मास्त्र का मठ समुद्र के द्वीपों में हुआ करता था, तब ब्रह्मास्त्र टुकड़ों में नहीं था, वो पूरा था। वहाँ पर मेरे साथ था वो एक वीर देव बहुत ही ताकतवर था। अस्त्रों की ओर उसका एक अलग ही जुनून था। उसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया था। वो एक अस्त्र नहीं, कई अस्त्रों के बारे में जानता था, लेकिन वो राजा बना अग्नि अस्त्र का। देव ने अग्नि अस्त्र को ऐसा जलाया कि उसके सामने ब्रह्मांड के सारे अस्त्र फीके लगने लगे। लेकिन उसे अंत में बनना था ब्रह्मास्त्र। फिर उसने मुख्य अस्त्रों को हराया और उनसे ब्रह्मास्त्र को छीन लिया। और फिर से शिवा उनसे पूछता है कि देव और अमृता का क्या रिश्ता था, क्योंकि उसने एक पत्थर पर देव और अमृता का नाम लिखा हुआ पड़ा था। तभी गुरु से बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र दो आशिकों की कहानी है। तभी बताते हैं कि देव और अमृता एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों ने एक लड़ाई लड़ी। देव ने जुनून के लिए लड़ाई लड़ी और अमृता ने अपने कर्तव्य के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन जब ये सब हो रहा था, तब अमृता माँ बनने वाली थी।
तभी गुरुदेव बताते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि अमृता उस लड़ाई में बच गई थी। तभी गुरुदेव उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे अंदर देव की अग्नि देखी है, तुम अमृता के बच्चे हो। शिवा उनसे कहता है कि आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है। तभी जुनून सभी लोगों को अपने बस में कर लेती है और सबसे कहती है कि आश्रम को ढूंढो और उस पर हमला कर दो और ब्रह्मास्त्र को छीन लो। तभी गुरु शिवा को बताते हैं कि अमृता तुम्हारी माँ है, इसका सबूत ये शंख है जो कि तुम्हारे खून से एक ब्रह्मास्त्र के तीसरे हिस्से में बदल जाएगा। तभी उसे ये भी पता चलता है कि उस लड़ाई में उसके पिता देव भी बच गए थे। देव ही जुनून के गुरु हैं जो कि ब्रह्मास्त्र के सभी हिस्सों को ढूंढ रहे हैं। तभी इतने में जुनून उन पर हमला कर देती है और ब्रह्मास्त्र को शिवा से छीन कर उसे सभी हिस्सों को जोड़ देती है, जिससे ब्रह्मास्त्र से बहुत ही जबरदस्त आग निकलती है, जिस आग में शिवा और ईशा जलने लगते हैं। शिवा उस आग में कूद जाता है ईशा को बचाने के लिए। तभी ब्रह्मास्त्र की सारी आग का सामना करता है और ब्रह्मास्त्र को शांत कर देता है। इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि शिवा ने प्यार से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, क्योंकि प्यार से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है।